बहुत स्वागत है आपका जनहित टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं तनु तिवारी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को महज कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। बता दें कि कर्नाटक में सभी 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव 10 मई को होगा, जबकि मतों की गणना 13 मई को होगी। चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख नजर आते ही भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार आक्रामक कर दिया है। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा सत्ता में वापसी करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। सत्ता में वापसी के लिए केंद्रीय मंत्रियों का कर्नाटक में जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा के स्टार प्रचारक कर्नाटक में रैलियां, रोड शो और जनसभा करते हुए भाजपा को वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं 28 अप्रैल से 7 मई तक प्रधानमंत्री कर्नाटक में ताबड़तोड़ पीएम मोदी के रोड शो भाजपा के लिए माहौल बनाएगा और भाजपा की जीत को प्रशस्त करेगी। चूंकि इस बार कर्नाटक चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा ने अपनी कई दिग्गज नेताओं और विधायकों को टिकट न देकर नाराज कर दिया था। भाजपा के कई वर्तमान विधायक अब भाजपा छोड़कर विरोधी पार्टी कांग्रेस या जेडीएस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस बार का चुनाव परिणाम बेहद रोचक होने वाला है। भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर चुनाव में उतरे लोगों में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो है पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की। जगदीश शेट्टार की सीट हुबली धारवाड़ सेंट्रल है। वजह यह है कि यह सीट भाजपा का गढ़ रही है और 6 बार से शेट्टार इस सीट पर भाजपा के टिकट से जीत हासिल करते आए हैं। लेकिन शेट्टार इस बार नाराज होकर कांग्रेस के टिकट पर अपनी पारंपरिक सीट से भाजपा के उम्मीदवार से मुकाबला करने वाले हैं। ऐसे में सबकी निगाह इस सीट पर टिकी हुई है और भाजपा और शेट्टार के बीच तनातनी अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधते हुए कहा कि जगदीश शेट्टार चुनाव में बुरी तरह हारेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुबली में हमेशा भाजपा को वोट दिया है। शाह ने दावा किया कि शेट्टार के जाने से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके जगदीश शेट्टार पर कटाक्ष किया है। स्मृति ईरानी धारवाड़ में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। स्मृति ईरानी ने कहा कि कुछ दिन पहले हमारे एक आदमी ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा और दूसरे खेमे में चले गए। जनता सब जानती है। मैं हुबली धारवाड़ की जनता से कहना चाहती हूँ कि जो अपने धर्म, परिवार या विचारधारा के नहीं हो सकते वो कभी जनता के नहीं हो सकते। सुनिए क्या कुछ कह रही है स्मृति ईरानी। जिन पर मैं कटाक्ष कर रही हूँ, कुछ दिन पहले कोई अपना ही हमें छोड़कर पीठ पर छुरी भोंककर गैरों के कैंप में जाकर खड़ा हो गया। पब्लिक है, सब जानती है। इसकी बात कर रही हूँ, अच्छे से पहचान। मैं हुबली धारवाड़ की जनता से कहना चाहती हूँ कि जो धर्म से ना हुए, जो अपने परिवार से ना हुए, जो अपनी आइडियोलॉजी के ना हुए, वो जनता के क्या खाक हो पाएंगे। मुझसे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, हमारे साथ जब थे तो मुख्यमंत्री जैसा सम्मान मिला। आज पूछना चाहती हूं उनसे, आप किसके नंबर 2 हैं, शिव कुमार जी के, सिद्धारमैया जी? वहीं अब स्मृति ईरानी के बाद वीएस येदियुरप्पा ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हुबली में लिंगायत नेताओं के साथ काफी अहम मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में तमाम बड़े लिंगायत नेताओं ने हिस्सा लिया। मैंने उनसे कहा कि पार्टी को मजबूत करना है, किसी भी सूरत में जगदीश शेट्टार को जीतने नहीं देना है। हमें इसके लिए रात दिन मेहनत करना चाहिए। हम बड़ी रैली और जनसभा यहाँ करेंगे। जिस तरह से येदियुरप्पा ने यह बयान दिया है उस पर पलटवार करते हुए जगदीश शेट्टार ने कहा कि अगर भाजपा ने येदियुरप्पा के बेटे को टिकट नहीं दिया होता तो वह इस तरह का बयान नहीं देते। वह निसंदेह दबाव में ऐसा बयान दे रहे हैं। वही बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने पिछले हफ्ते कहा था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इसलिए छोड़ी है क्योंकि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो भी इस निर्वाचन क्षेत्र बीजेपी से चुनाव लड़ा था हर कोई हार गया। मैंने यहाँ इस जगह पार्टी बनाई। 1994 में मैंने पहली बार चुनाव लड़ा और निर्वाचित भी हुआ। इसके बाद मैं फिर से चुनाव लड़ा और जीता। तो यह बहुत स्पष्ट है कि लोगों को मुझ पर विश्वास है। मैंने हुबली के लोगों के साथ भी ऐसा ही रिश्ता बनाए रखा है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स।